युद्ध की आहट तेज हो चली है। चीनी सैटेलाइट्स ने अब थार्ड की तैनाती दिखाई है। चीनी सैटेलाइट कंपनी मिजर विजन की अब तस्वीरों में ये बड़ा खुलासा हुआ है। यूएस एयर डिफेंस सिस्टम अब ईरान के हमलों से बचाव करेगा। जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयरबेस पर यूएस थार्ड की तैनाती देखी गई है। जंगी बेड़ा लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी बीच मुलाकात का दौर भी हमने देखा कि इजराइल और ट्रंप के बीच में देखने को मिला। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई थी जिसमें आखिरी फैसला लिया गया। हालांकि अभी डायलॉग की स्थिति जो कि देखने को मिलेगी, आखिरी डायलॉग जो कि अब ईरान और ट्रंप के बीच में देखने को मिलेगा, जिससे ये साफ होगा कि आगे हमले बोले जाएंगे या नहीं। जो कि अब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बिल्कुल अड़िग है। ईरान जो कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि जंग अभी फिलहाल जंगी हालात जो है उनको स्ट्रेटेजिक प्रेशर के तौर पर देखा जा रहा है। जंग वाकई छिड़ेगी या नहीं वो इस डायलॉग के बाद कंफर्म होगा। फिलहाल ये बेड़ा आगे बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेटेजिक प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। लगातार यही मांग है कि न्यूक्लियर जो प्रोग्राम ईरान की ओर से चलाया जा रहा है उसको बंद किया जाए, क्योंकि वो पूरे विश्व भर के लिए घातक साबित होगा। इस बीच हमने देखा कि इजराइल भी लगातार यही मांग करता हुआ ईरान के साथ अब जंग में कूद पड़ा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका हमला नहीं बोलेगा उसके बावजूद हम अकेले हमला बोलने को तैयार हैं। इसी को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात भी हुई थी। अब देखना होगा। इसी बीच आपको ये भी पता है कि ईरान में तख्ता पलट की जो सुगबुगाहट है वो भी तेज हो चली है। खमेनी को तमाम विरोधों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब क्या हालात आगे फ्यूचर में बनेंगे ये भी जल्द साफ होंगे। फिलहाल सभी की निगाहें उस डायलॉग की स्थिति पर बनी हुई है जो कि खमेनी और ट्रंप के बीच में होने वाली है। ये मुलाकात बेहद खास हो जाती है। विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात आपको बताया कि हुई थी इसी मुद्दे को लेकर। हालांकि वो विफल साबित हुई थी, उसमें कुछ भी पॉजिटिव निकलकर सामने नहीं आया था। लेकिन बेहद बड़ा हमला बोलने से पहले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रंप की ओर से जिस तरीके से लगातार जंगी बेड़ा आगे बढ़ रहा है, इस बीच अब सॉल्टी एयरबेस पर यूएस थार्ड की तैनाती भी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिक प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ईरान का क्या रुख रहता है? क्या ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने की बात करता है, रोकने की बात करता है, डायलॉग में कुछ पॉजिटिव निकल कर आता है? ये तमाम चीजें जिस पर लगातार सभी की नजर। लेकिन ये जो मोमेंट है लगातार देखा जा रहा है, कभी अब इब्राहिम लिंकन का, कभी यूएस थार्ड का, ये साफ बताता है कि जंग की सुगबुगाहट तेज हो चली है। जंगी हालात और भी तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और किसी भी वक्त भीषण हमला। हालांकि अब क्या डायलॉग तक का वेट किया जाता है, उससे पहले ही कोई हमला? क्योंकि ईरान ने भी ये साफ कह दिया है कि हम जंगी हालातों को देखते हुए पूरी तरीके से तैयार हैं। इस बीच आपको बताएं कि ईरान को रूस का भी समर्थन है, नॉर्थ कोरिया का भी समर्थन है। हालांकि ये क्या वेपनरी समर्थन रहेगा या केवल हवा हवाई साबित होगा, या वाकई वो भी अपनी फौज भेजकर समर्थन करते हुए ईरान को नजर आते हैं। आपको बताएं कि ईरान के साथ में हिजबुल्लाह भी है। हिजबुल्लाह जो कि पूरी तरीके से तैयार है ईरान का साथ देने के लिए। क्या ईरान इसी समर्थन की वजह से इतना अड़िग? ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि नो मैटर व्हाट ईरान अभी फिलहाल अमेरिका के सामने, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, फाइनेंशियली हो या फिर वेपनरी के थ्रू देखा जाए, तो एक लोअर लेवल पर है। और ऐसे में इतनी तैयारी, इतना कॉन्फिडेंस फिलहाल ईरान को, क्या ये इसी समर्थन की वजह से है? ये भी बड़ा सवाल। फिलहाल ईरान ने भी ये साफ कह दिया है कि हमारे जो हाथ है वो ट्रिगर पर है। अगर कोई भी हमला दूसरी ओर से देखा जाता है तो हम जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार, और ऑल आउट वॉर इसको ईरान ने मान लिया है। और इसी बीच अब लगातार स्ट्रेटेजिक प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। थार्ड की तैनाती हिसाब बताती है, जो कि अब चीनी सैटेलाइट्स में देखे गए हैं कि ट्रंप ने अपनी पूरी तैयारी, अपना पूरा बेड़ा तैयार कर लिया है। मिज़र विजन की तस्वीरें जिसमें ये बड़ा खुलासा, यूएस एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के हमलों से बचाव करेगा। और इसी के अलावा जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयरबेस पर यूएस थार्ड की भी तैनाती कर दी गई है। यानी कि अब एयर डिफेंस सिस्टम अब जो कि रक्षा करने वाला है, ताकि किसी भी तरह के अगर मिसाइल के हमले, ड्रोन के हमले देखे जाएं तो उनको नाकाम किया जा सके। ये तमाम पिक्चर्स जो कि सैटेलाइट में कैप्चर हुई है, चीनी सैटेलाइट्स ने थार्ड की तैनाती दिखाई है।
यूएस एयर डिफेंस सिस्टम अब ईरान के हमलों से बचाव करेगा, ये साफ बताता है कि तैयारी किस तरीके से जंग के लिहाज से कर ली है। चीनी सैटेलाइट कंपनी मिजार विजन की तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि थाट की तैनाती है और जंग की सुगबुगाहट इसी वजह से और भी तेज हो चली है। ईरान की ओर से अगर कोई भी हमला होता है तो पूरी तरीके से यूएस तैयार है। यूएस का ये डिफेंस सिस्टम जो किया अब पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है। इसी बीच थाट की भी तैनाती है। अब्राहम लिंकन जो कि लगातार आगे बढ़ ही रहा है, ये साफ बताता है कि यूएस किस तरीके से फिलहाल स्ट्रेटेजिक प्रेशर को बढ़ाने के लिए ये तमाम टैक्टिक्स अपना रहा है। जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयरबेस पर यूएस थाट की ये तैनाती देखी गई है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट, अगर ये जंग छिड़ती है तो इसका असर दूर तलक देखा जाएगा। जंग बेशक यूएस और ईरान के बीच में हो, लेकिन इसमें फिर इजराइल भी कूद पड़ेगा और इसके अलावा पूरा मिडिल ईस्ट जिसमें ये युद्ध की आहट गूंजती हुई नजर आएगी और मिडिल ईस्ट पर खासा इंपैक्ट इसका पड़ता हुआ नजर आएगा। अब क्या वाकई ये जंग में तब्दील होगा, या जब डायलॉग की स्थिति उत्पन्न होती है, जब डायलॉग दोनों ही देशों के बीच होता है तो कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आ सकता है, ये देखने वाली बात। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये तैनाती जंगी बेड़े की जा रही है, एयर डिफेंस सिस्टम की जा रही है, थाड़ की जा रही है, ये साफ बताता है कि यूएस किस तरीके से पूरी तैयारी कर बैठा है। यूएस किस तरीके से लगातार ये तैनातियां करे, प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ईरान पर। ये तमाम जो पिक्चर्स हैं वो सैटेलाइट के थ्रू कैप्चर हुई हैं। चीनी सैटेलाइट्स हैं जिन्होंने थाड़ की तैनाती दिखाई है। हालांकि हमने देखा कि ईरान की ओर से भी तमाम ड्रोन्स भेजे गए थे ये देखने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि क्या कुछ तैनातियां हैं, कहां कहां प्लेसमेंट की गई हैं, किस तरीके से जंगी बेड़ा आगे बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट अब तेज हो चली है, सुगबुगाहट तेज हो चली है और